वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। एक नए कैमरे खरीदने के पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीजों को चलना जरूरी है। द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ न्यू कैमरा। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है बिफोर यू बाई योर न्यू कैमरा, तभी आपकी जो परचेज है वो एक सक्सेसफुल परचेज बने। नंबर एक बात, जिस चीज का आप ध्यान ना भी रखो पर वो आपके जहन में रहती, वो रहता है आपका बजट। द बजट डिसाइड्स कि आपको कौन सा कैमरा मॉडल लेना है। हालांकि इंटेलिजेंस आपकी रहती, पिक आप करते हो, बट ओवरऑल जो बाउंड्री रहती है वो बजट की बनी रहती। लिमिटेशन आपको बजट में काम करना। द गुड थिंग इज दोज हु आर नॉट लिमिटेड इन बजट, उनके पास तो एक ओपन ग्राउंड हुए, चाहे जो लेंसेस हो, जो कैमरा खरीद लें। अगर वो कुछ एक गलती भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, वो फिर से अपनी गलती को ठीक भी कर सकते। प्रॉब्लम उनके साथ होती है जो एक बजट के एक दायरे में है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ही कॉन्शियस एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो जो भी कैमरा खरीद रहे हैं या जो भी लेंस खरीद रहे हैं वो सही रहे, उनके काम में लगे। अदरवाइज you know what we're going to have. So the thing is कि आपने क्या चीजें अपनी जहन में रखनी है जो आपके परचेस को एक सक्सेसफुल पर। Now one of the biggest thing that you should keep in mind is your own requirement. आपको अपनी जरूरतों पर बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से नजर। Now there is a difference between आपकी चाहत एंड जरूरत। ठीक है, let me explain. आप अपनी जरूरतों को काफी अच्छी तरीके से अगर आप अपने अंदर क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो एक पेन पेपर में लिखो कि जो मेरी मेजर रिक्वायरमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट a minor requirement. For example, अगर आप एक पेंसिल स्केच आर्टिस्ट and you need a camera for recording your art, एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा कैमरा खरीदूं जिससे मैं अपने आर्ट वर्क को तो रिकॉर्ड करूं ही, साथ ही साथ उसके साथ लैंडस्केप फोटोग्राफी भी करूं, थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कर लूं, ट्रैवल फोटोग्राफी भी कर लूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। इफ़ यू आर ए स्केच आर्टिस्ट देन ओनली विश टू हैव अ परफेक्ट कैमरा दैट रिकॉर्ड योर स्केच परफेक्ट। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आपके स्केच के साथ आप अपनी वीडियोस को भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड। सिमिलरली अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो बी लिमिटेड टू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ऐसा नहीं कि मैं आज की डेट में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ, कल से मैं लैंडस्केप शुरू कर दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। आप अपनी जरूरतों के साथ बहुत ज्यादा क्लियर रहो और वो रहने की जरूरत भी है इफ यू वांट टू हैव अ परफेक्ट आउटपुट from the system you are having or the system you are going to buy. Now होता क्या है, let me explain it to you. रियल लाइफ में क्या होता है जब एक बंदा एक नया कैमरा परचेस करने जा, सो यू हैव योर बजट इन जनरल इन नॉर्मल लाइफ सिचुएशन। उसके बाद आप क्या करते हो, यू सी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स रिव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर कैमरा। आपने एक स्पेसिफिक मॉडल को सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरी जो मैक्सिमम बजट है उसमें ये कैमरा फिट होता है। उसके बाद आपने उस कैमरे की रिव्यूज देखना शुरू करी और जनरली क्या होता है मेरे दोस्त, अपने YouTube पे कई सारे रिव्यूज रहते हैं जो कभी कुछ एक निगेटिव बात करते ही नहीं कई कैमरों के बारे। आई एम नॉट सेइंग कि भैया ऑल थिंग्स आर फेक, बट या प्रमोशनल कंटेंट भी काफी ज्यादा होते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दोस्त। आफ्टर दैट व्हाट यू डू, यू लुक फॉर कंपैरिजन। देखो कैमरा मेकर भी भैया उतने सीधे साधे लोग हैं नहीं, उन्हें पता है कि बंदा जाएगा कंपैरिजन इंजन में आफ्टर लुकिंग एट द प्रमोशनल कंटेंट, और वो क्या करते हैं कि जो अपनी स्पेक्स को स्ट्रेच कर देते। फॉर एग्जाम्पल द कैमरा रिकॉर्ड्स 4K 60 FPS but with a crop. The camera is able to shoot 25,600 ISO but of no use. ये सारी stretched specification and do not put your attention to those aspects. आई होप मेरी बातों को समझने में अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर पेश आई, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू विल फील इट लेट। ये सारी चीजों को देखकर आप ये डिसाइड करते हो कि आपके जो मैक्सिमम बजट है उसके लिए ये कैमरा परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यू प्री ऑर्डर, यू बाय। नाउ आफ्टर ऑल दोज रिव्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, आप क्या करते हो कि आप एक कैमरा परचेस करते हो अपने स्ट्रेच्ड बजट का, मैक्सिमम बजट का। यू फील सो कि ये कैमरा तो आपको आपकी डिजायर्ड आउटपुट के पास ले जाएगा। After having that camera, you try to learn the controls, you try to explore the tutorials out there, the free tutorials and all that stuff. Later on आपको ये पता चलता है कि भैया आपका जो कैमरा विद द किट लेंस आपने परचेस करा है वो मोर और लेस स्मार्टफोन जैसे आउटपुट देयर, या इन सम ऑफ द सिचुएशन यू फील गुड, इन द सम ऑफ द सिचुएशंस यू फील इट्स नॉट। आपको लगता नहीं कि आप उससे आउटपुट निकाल पा रहे, फिर ले दे के लगता है कि भाई मेरे में ही कुछ कमी है जो मैं इस कैमरे से आउटपुट नहीं निकाल रहा हूँ। जिस आउटपुट को लेके मैंने अपने थॉट प्रोसेस
प्रोसेस में इस कैमरे को लाया था कि भैया मैं इस कैमरे से ऐसे आउटपुट लूंगा, इसकी रिव्यूज़ भी अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, बट आई हैव परचेज बट आई एम नॉट एबल टू गेट दोज आउटपुट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉडल, वाई सो। ना इस कस के साथ आप जूझते हुए इस कैमरे से काफ़ी अच्छी आउटपुट निकालने की कोशिश में लगे रहते हो, एंड लेटर ऑन द कैमरा बिकम्स अ पेपर वेट नॉट यूजेबल टू यू। वाई दिस हैपेंस जनरली टू ए फोटोग्राफर और इवन अ कंटेंट क्रिएट। यहाँ पर बात ये है कि देखो, यहाँ पर आप किसी भी एक फोटोग्राफर को देखते हो या किसी भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट मी राइट नाउ। अगर आप सिर्फ मेरे कैमरे मॉडल को देखोगे, दैट विल बी द ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर आपको ये भी देखना है द टाइप ऑफ लाइट्स आई एम यूजिंग, द टाइप ऑफ लेंस आई एम यूजिंग। अगर हम मिररलेस कैमरेज की बात करें, इंटरचेंजेबल लेंस कैमरेज की बात करें जो आप खरीदने की प्लान बना रहे हो, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है कैमरे की, वो रहती है उसकी लेंस। अगर आप प्रॉपर लेंस नहीं परचेस करोगे, यू विल नेवर गेट द प्रॉपर आउटपुट फ्रॉम योर कैमरा, बिलीव। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू आर स्टिल ऑन माई वीडियो, तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कैमरे की परचेस का, जिसे आपको अपने जहन में रखना है। द लेंसेस, आपकी जो भी वर्क रिक्वायरमेंट है, जो भी स्पेसिफिक वर्क रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा, आप अपनी ज़रूरतों को सॉर्ट आउट करो। जो भी आपकी ज़रूरत है उसे पहचानो। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या करना है इस कैमरे। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अपना जो इंटायर बजट है उसमें स्ट्रेच करके आपको सिर्फ कैमरा बॉडी किट लेंस नहीं ले लेना है। यू विल नेवर गेट द डिजायर्ड आउट। आपको एक अच्छी अमाउंट अपने लेंस पर भी खर्च करना। और मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक माउंट के बारे में नहीं बात कर। अगर आपको अपनी फेवरेट लेंस कैनन के RF माउंट में मिल जाती, ऑल्दो द माउंट इज लॉक्ड, तो आप कैनन RF माउंट के साथ बिल्कुल ही जुड़ सकते। एंड ऑफ कोर्स एंट्री लेवल रेंज के उनके जो कैमरे, उनकी AF सिस्टम बड़ी जबरदस्त है। एंड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इट्स रिकमेंडेड टू बाई कैनन कैमराज नाउअडेज। एंड इफ यू आर मोर इनटू व्लॉगिंग, आपको पता है कि वी हैव द कैमराज लाइक द ZV-10 एंड Z30। अगर हम सोनी के E माउंट में देखें, वी हैव ए वेरी गुड रेंज ऑफ लेंसेस अवेलेबल। अगर अल्ट्रा वाइड प्राइम्स की बात करें तो सोनी में हमारे पास 11mm f1.8, सैमयंग 12mm f2, सिग्मा 16mm f1.4, बस इतने ही रेंज में 3 लेंसेस अवेलेबल हो जाते। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट सेलेक्टिंग योर लेंसेस। आपको उन सारे लेंसेस को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली जो आपके वर्क के लिए आपको हेल्पफुल रहे। वेरिएबल अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेस से आपके कैमरे के अंदर एक प्रॉपर सिनेमैटिक आउटपुट नहीं जनरेट होगा, एंड दैट विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द यूजर्स। उन पर एक इम्पैक्ट जनरेट नहीं होगा जो आपके कंटेंट को देख रहे हैं, एज इन फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी, इन एनी फॉर्म। जो भी आपके कंटेंट को देखते हैं उनको एक सिनेमैटिक फील जरूर आना, एंड फॉर दैट यू हैव to invest in good lens and also not to forget the lights। but lights के साथ एक खूबी है कि काफ़ी वेरिएबल प्राइस रेंज पे अवेलेबल। अगर आपका 5,000 का बजट है और आपने कंटेंट क्रिएट करना है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी लाइट्स अवेलेबल है। अगर 15-20 हज़ार का उससे भी ज़्यादा है तो उस प्राइस रेंज पे भी लाइट्स अवेलेबल। ऑफ कोर्स आफ्टर द कैमरा एंड लेंसेज आपको थोड़ा सा पैसा जरूर बचा के रखना है कि अगर आपने इंडोर में काम करना है, कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करना है, you also have to invest in lights। now once the camera is purchased, once the lens is purchased, you have to invest your time in developing your skills, and that's also one of the most important part that you have to understand in getting a proper output from your camera body। अगर आप अपना टाइम लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते हो, ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ फ्री कंटेंट आउट देयर, आप चाहो तो आराम से लर्न कर। तो यहाँ पर आपने एक प्रोसेस फॉलो अप करना। आपका जो भी बजट है उस एंटायर बजट का कैमरा विद किट लेंस नहीं परचेस करना है। have to invest a good amount in lens also। भले आपका कैमरा बॉडी थोड़ा सा आपको स्टेप डाउन करना, you also have to invest a very small amount in the lights also। and once the entire setup is purchased, आपने अपने स्किल को डेवलप करना है to get a proper output from your camera। so this is the video today। I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी नेक्स्ट परचेसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज।